बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आप सब लोग कैसे हैं। आज चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.6 में हम लोग सिंथेटिक डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे। सिंथेटिक डिवीजन क्या है? ये जो आप काफ़ी लंबी लंबी डिवीजन का मेथड करते थे, लंबी डिवीजन्स करते थे, वो थका देने वाला जो प्रोसेस था उसका अल्टरनेट, उसमें आप इतनी लंबी डिवीजन करने के बाद आपको पता चलता था कि रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, कोशेंट क्या है, रिमाइंडर क्या है। लेकिन यहाँ पे आपको जस्ट 3-4 लाइंस में आपको पता चल जाएगा कि आपका कोशेंट और रिमाइंडर क्या है। सामने एग्जांपल नंबर 1 में देखिए, इसमें 2 पॉलिनोमियल्स यूज़ होते हैं। एक पॉलिनोमियल की डिग्री कुछ भी हो सकती है, लेकिन दूसरा पॉलिनोमियल अक्सर लीनियर ही दिया जाता है। लीनियर और क्वाड्रेटिक का मैं बता चुकी हूँ कि लीनियर पॉलिनोमियल्स कौन से होते हैं जिसमें x की पावर 1 होती है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं जिसमें x की पावर 2 होती है। अब आपने ये जो लीनियर है इसको एज अ डिवाइज़र लेने हैं और दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। लेकिन सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो लीनियर है इसको इक्वल्स टू 0 रखना है। जब आप इसको इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो -2 राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब आपका जो डिवाइज़र है वो क्या है, 2 है, और आपने इस पॉलिनोमियल पे उसको डिवाइड करना है। लेकिन उसकी तरतीब कुछ यूँ है कि सबसे पहले आप चेक करें कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, 4, यानी हाईएस्ट पावर इसमें x की क्या है, 4। तो आपने x रेज़ टू पावर 4 से स्टार्ट करना है और इसी तरह से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते जाना है। अब आपने इनके कोफिशिएंट्स चेक करने हैं। x रेज़ टू पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है, 5। x रेज़ टू पावर 3 का कोफिशिएंट क्या है, 1। x रेज़ टू पावर 2 का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं, 0। एंड x का कोफिशिएंट है -3 और x नॉट का कोफिशिएंट क्या है, 0। आपने ये तमाम यहाँ पे इस तरतीब से लिख लेने हैं। उसके बाद सिंथेटिक डिवीजन के लिए सबसे जो पहला नंबर होता है उसको एज इट लिख दिया जाता है, और फिर इसको 5 जो आपने एज इट लिखा था इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 2 ज़ार 10, वो आंसर आपने नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखना है और उस नेक्स्ट नंबर के साथ उसे सम अप करना है। 10 एंड 1 11 हो जाएगा। अब इस 11 को अगेन 2 से मल्टीप्लाई करें, और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 11 2 ज़ार 22 जो आएगा वो नेक्स्ट नंबर के नीचे आंसर उसका लिख लेना है और उस नंबर के साथ उसका सम अप कर लेना है। इसके बाद 0 एंड 22 ऐड करेंगे तो 22 आएगा। अगेन 22 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 24 को कहाँ पे लिखना है, नेक्स्ट नंबर के नीचे, और फिर नेक्स्ट नंबर के साथ उसका सम अप करना है। तो क्या होगा, 44 - 3 क्या आ जाना है, 41। अब अगेन वही प्रोसेस, 41 को 2 से मल्टीप्लाई करें और उसका आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख देना है, यानी 41 2 ज़ा 82। और इसका जब हम सम करते हैं तो 0 + 82 क्या हो जाएगा, 82। ये 82 जो है ये क्या चीज़ है, रिमाइंडर। ठीक है, और ये जो आंसर है, आंसर का ये हिस्सा है, ये क्या है, कोशेंट। अब कोशेंट को लिखने के लिए आपने ये कहाँ से लिखा था, इस पॉलिनोमियल से। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स थे ये। अब आपने इन कोफिशिएंट्स के ज़रिए क्या बनाना है, एक पॉलिनोमियल बनाना है। आपने जब ये पॉलिनोमियल लिखा था, इस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखे थे, तो आपने देखा था इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या थी, 4। लेकिन यहाँ पे उस 4 डिग्री वाले में से एक नंबर आपने हटा देना है। जब एक नंबर हट जाएगा तो फिर पीछे डिग्री क्या बच जाएगी, 3, क्योंकि पहले 4 थी, अब 3। अब आपने इस आंसर को लेते हुए पॉलिनोमियल बनाना है। 3 से स्टार्ट करना है, तो आप x3, x2, x1 एंड x0। सबसे पहले x3 का कोफिशिएंट क्या है, 5x3, फिर प्लस 11x2, फिर प्लस 22x, फिर 41। ये पॉलिनोमियल आ जाएगा।
यहाँ पे ये देखें, कोशेंट आपको दिया गया है और ये रिमाइंडर। नेक्स्ट है फाइंड कोशेंट एंड रिमाइंडर व्हेन अ गिवन पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ लीनियर पॉलिनोमियल। अगेन आपको एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और एक लीनियर पॉलिनोमियल से आपने इसको डिवाइड करके आपने कोशेंट एंड रिमाइंडर फाइंड करना है। अब ये जो लीनियर है x+1 इज इक्वल टू, इसको आप 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इस -1 को आपने एज अ डिवाइज़र लेना है और ये जो पोलिनोमियल है इसको आपने तरतीब से लिखना है। x4 से स्टार्ट करना है, x4, x3, x2, x1, x0। x4 का कोफिशिएंट क्या है, 1। x3 का कोफिशिएंट क्या है, 0। x2 का कोफिशिएंट है -1 एंड x1 का कोफिशिएंट नहीं तो 0 एंड x0 का कोफिशिएंट है 15। ये सारे कोफिशिएंट्स आपने यहाँ पे लिख लेने हैं। अब सिंथेटिक डिवीजन के रूल के मुताबिक फर्स्ट नंबर को आपने एज इट लिख लेना है और फिर उसके बाद 1 एंड -1 को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख लेना है। 1 1 ज़ा 1 -1। नेक्स्ट नंबर के नीचे जब आपने -1 लिखा तो इसका आपने सम लिया तो ये -1 ही आएगा। अब इस -1 को फिर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +1 आंसर जो होगा वो नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख देंगे और नेक्स्ट नंबर के साथ उसको सम कर लेंगे। -1 एंड +1 0 आ जाएगा, उस 0 को अगेन -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 1 ज़ा 0 हो जाएगा। जो आंसर होगा वो नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख लेंगे। नेक्स्ट नंबर के साथ उसका सम फाइंड करेंगे, 0 + 0 0 ही होता है। अगेन 0 को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख देंगे। 0 1 ज़ा 0, नेक्स्ट नंबर है 15, उसके नीचे हमने 0 लिख लिया। इसका हमने सम फाइंड किया तो 15 आया। अब ये जो लास्ट वाला होता है ये क्या होता है, रिमाइंडर। ठीक है, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया है, 15। और बाकी ये जो चीज़ है आंसर में ये क्या है, कोशेंट। अब कोशेंट को पोलिनोमियल में कन्वर्ट करने के लिए आपने एक डिग्री कम कर देना है। यहाँ पे डिग्री क्या थी, 4, आपने 3 से स्टार्ट करना है, x3, x2, x1, x0। x3 का कोफिशिएंट क्या है, 1। नेक्स्ट x-x2 देन 0 + 0 एंड सो ऑन। आप इतना ही ये पोलिनोमियल बनेगा। 1 के साथ क्या था, x3। ठीक है, तो x3 - x2 आपका क्या है, कोशेंट है और रिमाइंडर क्या है, 15। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इफ़ द ज़ीरोज़ ऑफ अ पोलिनोमियल आर गिवन। यानी जो अगर आपको 0 बता दिया जाए तो आपने जो अननोन होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है और इसका रिमाइंडर में 0 आता है और वो किस नंबर से आता है, 1 से। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर में 0 आता है किस नंबर पे डिवाइड करने से, 1 पे। तो आपने पोलिनोमियल को तरतीब से लिख लेना है, x2 से स्टार्ट करना है, x1, x0। कोफिशिएंट्स लिखने हैं, x2 का कोफिशिएंट है 3, x1 का कोफिशिएंट है 4, x0 का है -7 8। सिंथेटिक डिवीजन के मुताबिक आपने फर्स्ट नंबर को एज इट लिख लेना है, उसको आपने डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करना है जो है 1। 3 1 ज़ा 3, इसका आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिख लिया। उनका सम अप किया तो 7 को अगेन मल्टीप्लाई किया 1 से, उसका आंसर लिखा नेक्स्ट नंबर के नीचे और इनको सम अप किया तो 7 - 7 h। अब आपको उसने बताया था ये क्या है, 0 होना चाहिए। ठीक है, किससे, 1 से। तो यहाँ पे 0 अगर यहाँ नहीं आ रहा
तो आप क्या कहेंगे कि इस पूरे को 0 के इक्वल रख लेंगे, ठीक है। जब आप 0 के इक्वल रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखें, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इफ़ द फैक्टर्स ऑफ अ पोलिनोमियल आर गिवन। ऐसी सूरत में आपने कैसे सॉल्व करने हैं? यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M इफ़ x minus 1 and x plus 1 are the factors of the polynomial। ये पोलिनोमियल दिया हुआ है और इसके दो फैक्टर्स आपको दिए हुए हैं। इन फैक्टर्स को यूज़ करते हुए आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? L एंड M की। पहले आपने x माइनस 1 फैक्टर यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। आपने इस 1 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। ये देखें, इसके तमाम कोफिशिएंट्स आपने लिख लिए और इसको डिवाइड करना शुरू किया। मैं अगेन ये बता रही हूँ कि इसमें जो पोलिनोमियल था इसको हमने दो फैक्टर्स के थ्रू सॉल्व करने हैं। पहले फैक्टर में से हमने x माइनस 1 को इक्वल टू 0 रखते हुए 1 ऑब्टेन किया था और 1 पे हम लोग सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस स्टार्ट करते थे। 1 को एज इट लिखेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखकर उसका सम फाइंड करना है। उसके सम को अगेन 1 से मल्टीप्लाई करके आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखना है और इसका सम करके नेक्स्ट नंबर के साथ 1 के साथ मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर के नीचे उसका आंसर लिख लेना है और अगेन उसका सम फाइंड करना है। तो ये क्या बन गया था हमारा? रिमाइंडर। सेम प्रोसेस x प्लस 1 के साथ करना है। x प्लस 1 को इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस 1। सिंथेटिक डिवीजन के तहत 1 को ऐसे ही लिख लेंगे और फिर इस 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके जो आंसर होगा नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखकर उसका सम फाइंड करेंगे और सम के साथ अगेन माइनस 1 को मल्टीप्लाई करके उसका आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखकर अगेन इसका सम करेंगे और जो सम आएगा उसको फिर माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखकर उसका सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो रिमाइंडर आया है वो है 3l माइनस m माइनस 2। 3l माइनस m माइनस 2 रिमाइंडर है और रिमाइंडर क्या होना चाहिए? 0। क्यों रिमाइंडर 0 होना चाहिए? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि x प्लस 1 जो है वो इसका फैक्टर है। जब भी हम फैक्टर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है? 0। अब आपने ये जो रिमाइंडर था फर्स्ट एंड सेकेंड, इन दोनों को आपने ऐड कर लेना है, ठीक है। जब आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ से आपने L की वैल्यू फाइंड करनी है और L की ये वाली वैल्यू आप इन दोनों एक्सप्रेशंस में जिसमें भी L की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशंस में, जब आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो इन दोनों इक्वेशन में जिसमें भी L की वैल्यू आप डालेंगे तो आपको M की वैल्यू हासिल हो जाएगी। इस तरह आप अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज मालूम कर लेंगे। नेक्स्ट है सॉल्व अ क्यूबिक इक्वेशन इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज गिवन। यहाँ पे आपके पास एक पोलिनोमियल है और इसमें आपको एक रूट या जो है डिवाइज़र आपको दिया गया है और अब आपने क्या करना है? सिंथेटिक डिवीजन से इसको सॉल्व करना है। और अभी आपके पास ये कौन सी इक्वेशन है? क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। पहले इससे पहले आपने 4 रेज़ टू पावर 4 तक सॉल्व किया था, अब क्यूबिक है। क्यूबिक के लिए आपने यही करना है, कोफिशिएंट्स इनके लिख लेने हैं यूँ। कोफिशिएंट्स लिखने के बाद अगेन वही सिंथेटिक डिवीजन वाला प्रोसेस, यानी 3 फर्स्ट वाले को एज इट उतार के 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखकर सम अप किया और जो सम आएगा उसको 3 से अगेन मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर के नीचे आंसर लिख लेना है। उस नंबर को सम अप्स करना है और 3 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखकर उसका सम फाइंड कर लेना है। सम क्या आया है? 0। अब आप ये देखें,
ये इसका क्या है, कोशेंट है। इसको हम लोग डिप्रेस्ड इक्वेशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये है इसकी डिप्रेस्ड इक्वेशन। आई थिंक कि अब आपको इक्वेशन बनानी आ गई होगी, किस तरह से हम कोफिशिएंट्स की हेल्प से 1 डिग्री कम करते हुए क्वेश्चन में डिप्रेस्ड इक्वेशन बनाते हैं। अच्छा, इसके बाद आपने इसकी फैक्टराइजेशन से इसको सॉल्व कर लेना है, और फैक्टराइजेशन से सॉल्व करने पर आपको x की वैल्यूज़ मालूम हो जाती हैं, यानी रूट्स मालूम हो जाएंगे इसके, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्व अ बायोक्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ 2 ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर गिवन। इस एग्जाम्पल में देखें, एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको एक पोलिनोमियल दिया हुआ है और 7 आपको रूट्स दिए हुए, ठीक है। 2 रूट्स हैं, पहले एक रूट से आप इसको डिवाइड करेंगे, फिर दूसरे रूट से डिवाइड कर लेंगे उसके कोशेंट को, ठीक है। उसी पोलिनोमियल से दोबारा डिवाइड नहीं करेंगे दूसरे रूट को, बल्कि जो बच जाएगा कोशेंट उससे डिवाइड करेंगे। अब -2 से हम पहले डिवाइड करते हैं। सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस अब आपको आई होप आ चुका होगा। डिवाइड करने के बाद लास्ट में रिमाइंडर क्या बचा था, 0, और ये रहा कोशेंट। इस कोशेंट को अब आपने दूसरे रूट यानी 6 से डिवाइड करना है। सिंथेटिक डिवीजन इस पे शुरू करनी है, 1 को ऐसे लिखकर 6 के साथ मल्टीप्लाई करते हुए नेक्स्ट नंबर के नीचे आंसर एंड सम अप करते हुए लास्ट में इसका रिमाइंडर भी क्या है, 0। अब ये 0 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये 2 और 6 दोनों इसके रूट्स हैं। लेकिन अब ये जो कोशेंट बचा है इसकी डिग्री क्या होगी, स्टार्टिंग में डिग्री क्या थी, x4, फिर 1 डिग्री कम हुई तो x3, अब फिर 1 डिग्री कम हुई तो x2 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हमने पोलिनोमियल की फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेने हैं और इसके बाद फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करना है और x की 2 वैल्यूज़ और आपने फाइंड कर लेनी है। अब ऑलरेडी इसके 2 रूट्स आपको गिवन थे, मज़ीद 2 रूट्स आपने और फाइंड कर लेने हैं, तो 4 रूट्स इसके आपने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द क्वोशिएंट एंड द रिमाइंडर व्हेन दिस। अब आपने इस पोलिनोमियल को इस लीनियर पोलिनोमियल से डिवाइड करना है, वही प्रोसेस है। यहाँ पे x2, x1 एंड x0 है। x2 का कोफिशिएंट क्या है, 1, x1 का कोफिशिएंट है -7 और x0 का कोफिशिएंट है -1। आपने उसी प्रोसेस से 1 को नीचे लिखना है, और ये जो x+1 था इसको आपने क्या किया था, x+1 को 0 रखा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। इस -1 से आपने डिवाइड करना है, -1 से आपने डिवाइड करना है। इस फर्स्ट वाले 1 को एज इट नीचे लिख लेना है और अगेन -1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 1 ज़ा 1 आ जाएगा, -1 आपने नेक्स्ट नंबर के नीचे उसका आंसर लिख लेना है। -7 और -1 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। -8 को अगेन मल्टीप्लाई किससे करना है, -1 से। -1 से जब -8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो +8 आ जाएगा, और +8 एंड -1 का आंसर क्या आ जाता है, 7। अब आपके पास जो रिमाइंडर है वो 7 है, और जो क्वोशिएंट है वो क्या था, 1 - 8, और इसको पोलिनोमियल में चेंज करने के लिए x - 8 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सोल्यूशन हुआ हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था, -7 नहीं लिखा गया, जिसकी वजह से इसको
कंप्यूटर ने गलत कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन आप मेथड चेक कर लें, सेम मेथड ही है। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लें, सेम प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, ये आपने खुद से सॉल्व करना है, मैंने आपको समझा दिए है। अननोन वैल्यू एज फाइंड करनी है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है कि 3 से रिमाइंडर क्या आएगा, 0, यानी अगर आप इस पोलिनोमियल को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो आपने इस पोलिनोमियल से, ये देखें x3 x2 है, x1 की वैल्यू क्या है, 0। x1 की जगह हमने 0 लिख लेना है, बाकी हमने कोफिशिएंट्स यहाँ पे लिख लिए। और इसको डिवाइड किससे करना है, x3 से। जब हम डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट नंबर को एज इट लिख लेना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखकर सम अप करना है, और सम को दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखकर उसको सम लेना है, और सम को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करके उसका आंसर नेक्स्ट नंबर के नीचे लिखना है। और इन दोनों का जब सम आएगा तो इससे हमें क्या हासिल हो जाएगा, रिमाइंडर हासिल हो जाएगा। लेकिन रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। क्यों, क्योंकि जब हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्वेश्चन में बता दिया गया है कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए, लेकिन हमारे पास जो रिमाइंडर आया है वो है 63 - 27h। तो हम इसको कैसे 0 लिखेंगे, इसको हम 0 के इक्वल लिख लेते हैं। जब हम इसको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो यहाँ से हम एज की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, यूँ इस तरह अननोन वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट में अगेन एज आपको दिया हुआ है, और आपने डिवाइड किससे करना है, 1 से, तब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। यानी रिमाइंडर में जो भी आएगा उसको आप इक्वल टू 0 रख कर सॉल्व करेंगे तो आपके पास अननोन यानी एज की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ L एंड M इफ these both are the factors of the polynomial। अब आपको ये जो दो फैक्टर्स दिए हुए हैं x+3 एंड x-2, वो ये दोनों इस पोलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। तो आप इसको क्या करते हैं, बारी बारी इस पोलिनोमियल में रख के आप क्या करेंगे, रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, लेकिन क्योंकि यहाँ पे अननोन वैल्यूज़ है ना L और M, तो इस वजह से 0 तो नहीं आएगा, लेकिन आप उसको इक्वल टू 0 कर सकते हैं। ये देखिए, पहले आपने x+3 से x = -3 लिया, और x-2 को 0 के इक्वल रखने से x की वैल्यू 2 फाइंड की। आप लोगों ने पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स लिखे और फिर इसको डिवाइड करना शुरू किया। जब आप डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन से तो आपके पास 2 रिमाइंडर आ जाएंगे। इन दोनों रिमाइंडर्स को आपने क्या करना है, इक्वल टू 0 कर देना है। जब आप इनको इक्वल टू 0 लिखेंगे तो उसके बाद इन दोनों को इक्वेशंस को सॉल्व करने से आपने L और M की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। आई थिंक ये क्वेश्चंस आप लोग एग्जांपल्स जो मैंने आपको समझाई थी उनके थ्रू आप लोग कर लेंगे। इनकी अच्छी सी प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में डिस्कस कर सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।